भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारती न्यूज देखने। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। असम में 3.6 लाख लोग बाढ़ से हुए प्रभावित, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत कार्य जारी। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से 5 मौतें हुई, जिनमें दिल्ली की 22 वर्षीय लड़की और तमिलनाडु का 25 वर्षीय युवक शामिल है। कुल 3,976 सक्रिय केस शामिल। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, सदगुरु का चेहरा, आवाज, पहनावा विशिष्ट हैं, बिना अनुमति कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई वेबसाइट्स बंद करने का आदेश। जी एडवांस्ड का परिणाम घोषित हुआ। कट ऑफ 20.56% रहा। फाइनल आंसर की जारी। JOSAA काउंसलिंग का पंजीकरण 3 जून से शुरू होगा। रायपुर से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को 80 किलोमीटर पर आवर की आंधी में हवा में कई चक्कर लगाने पड़े, बाद में सुरक्षित लैंडिंग हुई। डीप फेक वीडियो से रोमांस स्कैम के मामले 2 साल में 16 गुना बढ़े। आधे पीड़ित 25 वर्ष से कम उम्र के। इस साल 80 लाख स्कैम की आशंका। मेघालय में 11 दिन से लापता इंदौर का कपल ड्रोन से खोजा जा रहा है। परिजनों ने पर्यटन मंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाया। CDS के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी को खुद की तारीफ बंद करनी चाहिए, संसद सत्र बुलाया जाए। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले पर ममता बनर्जी चुप रही, अब मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही हैं। एक आर्मी अफसर की धर्म के कारण परेड से अनुपस्थिति के चलते बर्खास्तगी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया। अनुशासन सर्वोपरि बताया। बीजेपी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार में मरे लोगों को शहीद बताया। सेना की तस्वीरें पोस्ट की, लेकिन 4 घंटे बाद पोस्ट हटा दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर SGPC और टकसाल में तनातनी। 6 जून तक कार्यक्रम होंगे। अमृतसर में 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जी एडवांस में कोटा के रजित गुप्ता ने पहली रैंक हासिल की। सक्षम जिंदल दूसरे स्थान पर रहे। टॉपर्स बोले, आत्मविश्वास जरूरी है। इथोपिया में मनीष तिवारी ने पाकिस्तान को कायर बताया। भारतीयों से सच्चाई बताने की अपील की। चंडीगढ़ को देशभक्ति का शहर कहा। पुणे की लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर विवाद जारी। अमेरिका नीदरलैंड में मामला उठा। कंगना बोली, माफी के बाद गिरफ्तारी गलत। यूपी में 40 दिन में 3 पानी की टंकियां गिरी। 36 लाख खर्च कर 46 लाख वसूल रही हैं कंपनियां। तेज प्रताप यादव बोले, माँ पापा का आदेश भगवान से बढ़कर है। तेजस्वी से कहा, भरोसा रखें। RJD से निकाले जाने के बाद समर्थन जताया। कमल हसन के बयान पर ठग लाइफ पर विवाद थमा नहीं। शिवराज कुमार बोले, कन्नड़ भाषा के लिए जान भी दे सकते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ में सुखोई जेट के टायर लगाए गए। कोलकाता इस्कॉन ने 48 साल बाद रथ के पहिए बदले। रथ यात्रा 27 जून से शुरू। NIA ने राजस्थान सहित 8 राज्यों में छापेमारी की। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर कार्रवाई की। मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। पश्चिमी देशों में 55% लोगों को तीसरे विश्व युद्ध का डर। इसके पीछे रूस, अमेरिका का तनाव और परमाणु हथियारों की होड़ प्रमुख। पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में कंजर्वेटिव करोल नवॉर्की ने पोलैंड फर्स्ट एजेंडे पर जीत हासिल की, जिससे देश में राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका के कोलोराडो में इजराइल समर्थकों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ। कई घायल हुए। FBI ने इसे आतंकवादी हमला मानकर जांच शुरू कर दी। रूस ने स्वीकार किया कि यूक्रेन ने ड्रोन से 5 एयरबेस पर हमला किया, जिसमें कई सैन्य विमान नष्ट हुए। इसे आतंकवादी हमला बताया गया। गाजा में खाने के वितरण के दौरान इजरायली गोलीबारी में 32 लोगों की मौत हुई। 232 घायल हुए। अस्पतालों में जगह की कमी की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना पर मानवता के खिलाफ अपराधों का मुकदमा शुरू हुआ। ट्रायल को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा है। हसीना भारत में हैं।
असदुद्दीन ओवैसी ने अल्जीरिया में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने लखवी को जेल में आतंकी बनने वाला बताया। चीन दुनिया में सबसे बड़ा कर्ज वसूलने वाला देश बन गया है। BRI के तहत 150 देशों पर 94 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया। यूक्रेन ने दावा किया कि उससे रूस के 41 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए। 4 एयरबेस पर हमला किया गया, जिससे लगभग 17,000 करोड़ का नुकसान हुआ। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर विरोध तेज हो गया है। पूर्व गृह मंत्री को गिरफ्तार किया गया, जिससे आंदोलन और उग्र हो गया। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, गुकेश ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया। गुस्से में कार्लसन ने बोर्ड पर मुक्का मारा। पहले कहा था, मुझे हराने वाला कोई नहीं। पंजाब 11 साल बाद IPL फाइनल में मुंबई को 5 विकेट से हराया। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 50 लगाई। अब बेंगलुरु से सामना। पंजाब मुंबई पर स्लो ओवर रेट के लिए जुर्माना। श्रेयस पर 24 लाख और हार्दिक पर 30 लाख का फाइन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। T20 सीरीज 3-0 से जीती। मोहम्मद हारिस ने नाबाद सेंचुरी लगाई। अनऑफिशियल टेस्ट, इंग्लैंड लायंस से 3 प्लेयर्स ने शतक लगाया। इंडिया A के 557 के सामने इंग्लिश टीम 527 पर 7। मुकेश कुमार को 3 विकेट मिले। क्रिकेटर रिंकू सिंह, सपा सांसद प्रिया की सगाई 8 जून को लखनऊ के होटल में रिंग सेरेमनी होगी। 6 महीने बाद वाराणसी में होगी शादी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सचिन यादव ने सिल्वर जीता। जेवलिन इवेंट में 85.16 मीटर का पर्सनल बेस्ट थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम के नाम गोल्ड। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मैक्सवेल ने वनडे से संन्यास लिया। कहा, मैं टीम को थोड़ा निराश कर रहा हूं। 13 साल का रहा करियर। जोकोविच लगातार 16वीं बार फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में वर्ल्ड नंबर 1 सिनर भी जीते। ज्वेरेव ने फ्लावियो को सीधे सेटों में हराया। PSG ने पहली बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता। इंटर मिलान को 5-0 से हराया। कोच लुइस एनरिक ने जीत बेटी को समर्पित की। बैंकों से मिलने वाला कर्ज हो सकता है सस्ता। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव। 4 से 6 जून को होनी है RBI की मीटिंग। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। मेंटेनेंस के लिए तुर्की नहीं जाएंगे प्लेन। CEO विल्सन बोले, देश भावना का सम्मान जरूरी। इंडिगो ने 30 नए A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। एयरबस से करीब 40,000 करोड़ रुपए में हुई डील। 2027 से शुरू होगी डिलीवरी। भारत में 86,000 करोड़ निवेश करेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। देश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। PM मोदी से मिले ADB के प्रेसिडेंट। जापान के मुकाबले भारत में 4 गुना अमीर बढ़ेंगे। 2028 तक अल्ट्रा रिच में 50% इजाफा। अमीरों के मामले में हम दुनिया में चौथे नंबर पर। मां के जनाजे में नहीं जा सके अदनान सामी। पाकिस्तान ने वीजा देने से इनकार किया। सिंगर बोले, मां मर गई, पूरा जनाजा व्हाट्सएप वीडियो पर देखा। आमिर बोले, महाभारत मेरी आखिरी फिल्म होगी। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे करने के बाद शायद मुझे लगे कि अब कुछ और करने को नहीं बचा। दिलजीत दोसांझ की सरदार जी 3 का पोस्टर हुआ रिलीज। घूंघट वाली महिलाओं के बीच दिखी एक्टर। फिल्म से डेब्यू करने वाली थी हानिया आमिर। कमल हसन के बयान पर नहीं थम रहा विवाद। ठग लाइफ का विरोध जारी। शिव राजकुमार बोले, कन्नड़ के लिए जान भी दे सकते हैं। करण जौहर की फिल्म के सिनेमेटोग्राफर पर शोषण का आरोप। धर्मा प्रोडक्शंस ने बयान जारी कर दी सफाई। होम बाउंड को कांस में मिला था स्टैंडिंग ओवेशन। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।